संघर्ष से शिखर तक एक अविश्वसनीय सफर। राजस्थान के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता दर्जी का काम करते थे और माँ गृहिणी थी। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव पढ़ाई में तेज था और हमेशा नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। आरव को बचपन से ही कुछ नया करने की ललक थी। जब गांव में बिजली नहीं आती थी तो वह मिट्टी के दिए में तेल डालकर पढ़ाई करता। कभी कभी वह गांव की पुरानी किताबों की दुकान पर जाकर घंटे भर बैठता और किताबें पढ़ता। गांव के लोगों का मानना था कि पढ़ाई लिखाई से ज्यादा जरूरी खेती और मजदूरी है, लेकिन आरव का सपना कुछ और था। वह इंजीनियर बनकर अपने गांव में बदलाव लाना चाहता था। 10वीं कक्षा के बाद आरव ने शहर जाकर पढ़ाई करने की इच्छा जताई, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसके पिता ने मना कर दिया। आरव को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने गांव में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और कुछ पैसे बचाने लगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया। लेकिन शहर में आकर उसे असली संघर्ष का एहसास हुआ। क्लास के ज्यादातर बच्चे अमीर घरानों से थे। उनके पास महंगे फोन, लैपटॉप और कोचिंग की सुविधा थी। आरव के पास सिर्फ एक पुरानी किताब थी और रहने के लिए एक छोटा सा कमरा। कई बार उसने हिम्मत हारने की सोची, लेकिन फिर उसे अपने गांव और माता पिता का चेहरा याद आ जाता। वह खुद से कहता, अगर मैंने हार मान ली तो मेरे जैसे हजारों गरीब बच्चों के सपने भी अधूरे रह जाएंगे। कॉलेज के दौरान आरव ने पार्ट टाइम काम करने की कोशिश की। उसने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन अनुभव की कमी के कारण कोई उसे काम देने को तैयार नहीं था। आखिरकार उसे एक साइबर कैफे में काम मिला, जहां उसे लोगों को कंप्यूटर चलाने में मदद करनी होती थी। वहीं से उसे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी में रुचि पैदा हुई। उसने धीरे धीरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखनी शुरू की और YouTube से फ्री कोडिंग कोर्स करने लगा। दिन में कॉलेज और रात में साइबर कैफे की नौकरी के बीच वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखता था। तीसरे साल में कॉलेज में एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आई। सभी छात्र उस इंटरव्यू के लिए तैयार थे, लेकिन आरव के पास तैयारी के लिए कोचिंग नहीं थी। वह घबरा रहा था, लेकिन उसने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया और खुद को भरोसा दिलाया, अगर मैंने यहां तक सफर तय किया है तो आगे भी कर सकता हूं। इंटरव्यू के दिन कई छात्र अच्छे कॉलेजों से आए थे, लेकिन आरव के पास खुद की बनाई गई एक एप्लीकेशन थी, जिसे उसने खुद कोड करके बनाया था। इंटरव्यू लेने वालों ने उसकी मेहनत को देखा और उसे नौकरी दे दी। आरव की यह पहली सफलता थी, लेकिन उसने यहीं रुकने का नाम नहीं लिया। उसने अपनी पहली नौकरी में जी जान से मेहनत की और 2 साल के भीतर ही उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने का मौका मिला। अब आरव सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही नहीं, बल्कि एक सफल इनोवेटर भी बन चुका था। उसने एक नई स्टार्टअप कंपनी शुरू की, जिसमें वह गरीब बच्चों को मुफ्त में टेक्नोलॉजी की शिक्षा देता था। धीरे धीरे उसकी कंपनी भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल हो गई और एक दिन जब उसे भारत के सबसे युवा उद्यमियों में गिना जाने लगा, तो वही लोग जो कभी उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। इतनी सफलता पाने के बाद भी आरव अपने गांव को नहीं भूला। उसने अपने गांव में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती थी। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा क्या रही? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, संघर्ष ही सबसे बड़ी प्रेरणा है। अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ काम करे तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। अंत में आरव की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो हालातों से हार मानने के बजाय उनसे लड़ने का हौसला रखता है। आप भी अपने सपनों के पीछे भागिए, मेहनत कीजिए और कभी हार मत मानिए, क्योंकि आपकी सफलता की कहानी भी किसी के लिए प्रेरणा बन सकती है।